हेलो एवरीवन, ये है गोवा के ब्लॉग्स। इनके मैंने पार्ट्स बनाए हैं। मैं आपको इनके 4 से 5 पार्ट्स मिलेंगे, शायद ज़्यादा भी बन जाएं। तो मैं कोशिश करूँगी इन पार्ट के ज़रिए मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ कि मुझे क्या सही लगा, क्या क्या जो जा चुके हैं उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उन्हें खुद से आइडिया है। और जो नहीं गए हैं तो उनके लिए शायद काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हो जाए, तो मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्योंकि मैं एक साथ दिखाऊंगी आपको सारी वीडियो तो शायद समझ में ना आए आपको चीज़ें, तो मैंने इसलिए सारी चीज़ें पार्ट्स में डिवाइड कर दी हैं। अब देखते हैं कि कितने पार्ट्स बनते हैं। तो ये पहला पार्ट है। तो हमारी फ़्लाइट थी गो एयर से। मेरी फ़्लाइट थी सुबह 8 बजे की। अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हैं तो आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और हम पहली बार जा रहे थे तो हमें ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। तो हम पहले, अगर आप जा चुके हैं तो आपको कोई टेंशन होगी ही नहीं। और आप पहली बार अगर जा रहे हैं फ़्लाइट से तो आप 2 घंटे पहले तो ज़रूर से चले जाएँ। और गोवा जाने के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, सबसे पहले आपको RT-PCR चाहिए। 72 आवर्स का, 72 घंटे का आपको पहले का आपको RT-PCR चाहिए। ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है आपको, ये आपको RT-PCR कराना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको अपना आधार कार्ड की, या आपके पास पासपोर्ट है उसकी ओरिजिनल ID, ये आपको चाहिए। आधार कार्ड हो या आपका पासपोर्ट हो, ये आपको चाहिए। और आपकी जो वेब चेकिंग है वो आपको 48 घंटे पहले करनी है। वो ऑनलाइन होती है, क्योंकि वहाँ जाके आपको कोई टिकट या नहीं मिलेगी। चाहे तो आप उसे फ़ोन में दिखा सकते हैं, चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो हमने तो प्रिंट आउट निकलवा लिया था। तो ये चीज़ें मस्ट हैं। वहाँ जाने के लिए आपको RT-PCR चाहिए, आपको कोई ID प्रूफ चाहिए, आपका पासपोर्ट हो या फिर आपके आधार कार्ड हो। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरा, आपको वेब चेकिंग करनी है 48 घंटे पहले। उसमें आपकी सीट बुक हो जाती है, कौन सा नंबर आपको सीट का लेना है। अगर आपको अपना कुछ हल्का-फुल्का फूड लेना है तो वो भी बुक हो जाते हैं उसमें। तो हमारी सुबह की फ़्लाइट थी तो हमने अपना खाना उसमें इंक्लूडिंग करा लिया था सीट के साथ ही। ये दिल्ली एयरपोर्ट है, बहुत सुंदर था। जो जा चुके हैं ये उनको बताने के लिए नहीं है, लेकिन जो नहीं गए हैं ये उनके लिए है। अगर आप जल्दी भी पहुंच जाएंगे तो आप, एयरपोर्ट ही इतना बड़ा है दिल्ली का कि आप उसे घूमने में आपको 2 ढाई घंटे लग जाएंगे, और आपको घूमने में काफ़ी अच्छा लगेगा एयरपोर्ट पे ही। और ज़रूरी नहीं है आप कितनी भी वीडियो देख लें एयरपोर्ट की, या कोई आपको कितना भी समझा ले, लेकिन आप जब खुद से जाएंगे ना वहाँ, तो आपको सारी चीज़ें स्मूथली समझ में आती जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है जब आप खुद से जाएं एयरपोर्ट पे तो आपको स्मूथली सारे काम आपके होते चले जाते हैं, कि टिकट कहाँ दिखानी है, लगेज आपका कहाँ जाना है, आपको सारी चीज़ें वहाँ जाके समझ में आ जाती हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है कि हम नए जा रहे हैं या पहली बार फ्लाइट में जा रहे हैं। क्योंकि हम बहुत पूछते हैं, हमने भी बहुत पूछा था कैसे जाएँ, कैसे जाएँगे, सबसे जो जा चुके थे हमारे घर में। लेकिन जब आप हम वहाँ गए तो हमारे सारे काम स्मूथली होते चले गए। लेकिन आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं, RT-PCR रिपोर्ट, आपका आधार कार्ड या आपका पासपोर्ट और आपकी वेब चेकिंग की टिकट, ये चीज़ 3 ज़रूरी हैं। ये 3 चीज़ें ही वहाँ चेक होती हैं आपकी। और आपका जो लगेज है वो आपको 15 केजी बड़े बैग आपके होते हैं, और जो आपका छोटा होगा जो आप फ्लाइट में ले जा सकते हैं उसका 7 केजी। ये वेट होते हैं जो आप, जो 15 केजी वेट होता है वो आपका जमा हो जाता है एयरपोर्ट पे। वो आपको वहीं जाके मिलता है जहाँ पर आप जा रहे हैं। जैसे कि हम गोवा गए थे तो हमें गोवा में एयरपोर्ट पे मिल गए थे बैग। और एक जो लगेज था जो हमने अपने साथ रखा था बैग, वो आपको फ्लाइट में ऊपर जगह होती है वहाँ रख लेते हैं।
कृपया अपना स्थान पर ही बैठे रहें जब तक कुर्सी की पेटी बांधने के संकेत बंद नहीं किए जाते। धन्यवाद। रिक्वेस्टिंग ऑफ कस्टमर्स टू काइंडली रिमेन सीटेड अंटिल द ये गोवा एयरपोर्ट है। इसके बाद आपको टैक्सी नीचे जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी टैक्सी आपको एक रोज से मिल जाएंगी। आप कोई भी टैक्सी बुक कर लीजिए, अपने होटल का एड्रेस दे दीजिए, वो आपको वहाँ तक छोड़ देते हैं। यहाँ सबसे बड़ी मैंने गोवा में देखी कैब नहीं थी। आप जैसे हम अपने अपने इधर दिल्ली वगैरह में कैब बुक कर लेते हैं, लेकिन गोवा में कैब नहीं थी, वहाँ टैक्सी थी। आपको टैक्सी मिलेंगी, वो ही आपको लेनी होंगी और वो आपको आपके होटल या आपको कहीं भी जाने हैं, तो आप उन वो ही आपको छोड़ेंगे। वहाँ आपको कैब नहीं मिलेंगी कि आप उन कैब बुक कर लें और आप चले जाएं। तो ये हमारा होटल था। हमें फ़्लाइट ने बहुत परेशान किया था क्योंकि टिकट हमारी कोरोना से पहले 2019 में बुक थी। हम तब जा रहे थे। उसके बाद ये कोरोना आने के चक्कर में हमने 2 बार टिकट को आगे करवाया। लेकिन ये होटल वाले इतने सपोर्टर थे, इन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी। हमने इसे 2 बार अपनी जो बुकिंग थी वो आगे करी, डेट चेंज करी, तो इन्होंने हमारे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए। होटल वालों ने बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं इस होटल को रेटिंग दूँ तो 5 में से 5 दूँगी, क्योंकि जो आप जब यहाँ एंट्री करेंगे तो आपकी लगेज जो होगा पूरा वो सैनिटाइज होगा, आप सैनिटाइज होंगे, तब आपकी एंट्री होगी यहाँ पर। और जो पूरा स्टाफ था वो वैक्सीनेट था, सबकी वैक्सीन लगी हुई थी यहाँ पे। ये होटल का रूम है। आप इस कार्ड को इसमें रखते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, आप इस कार्ड को निकालेंगे तो लाइट ऑफ हो जाती थी। रूम जो था बहुत हाइजीनिक था, बहुत नीट और क्लीन था। काफ़ी हाइजीनिक रूम मिला था हमें। बाथरूम वगैरह सब काफ़ी नीट और क्लीन थे। सर्विस बहुत अच्छी थी। अगर मैं इस होटल की सारी क्वालिटी, मुझे कोई भी एक शिकायत ऐसी नहीं है कि मैं हाँ ये कहूँ कि ये चीज़ इसमें ठीक नहीं थी। यहाँ इस टेबल पे एक केटल थी, आप इसमें अपना गर्म पानी कर सकते हैं। यहाँ 2 कप थे, ये इस तरह से उन्होंने ग्लासेस रखे थे कवर करके। यहाँ ये मिल्क पाउच थे, शुगर के पाउच थे, टी थी, कॉफ़ी थी। आप टी या कॉफ़ी खुद से बना सकते थे। यहाँ एक छोटा सा फ्रिज था, आप इसमें अगर ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं तो अपनी बोतल आप इसमें लगा दीजिए। टीवी भी थी और इस रूम की ये बालकनी थी, इससे इतना अच्छा व्यू दिख रहा था। इसका व्यू बहुत अच्छा था। जहाँ ये होटल था इसके चारों तरफ जंगल टाइप था, मतलब हरियाली काफ़ी थी। अगर आप बालकनी में खड़े हो जाएं तो आपको सुबह का व्यू, शाम का व्यू काफ़ी अच्छा। ये शाम का व्यू था। मैं कोशिश करूँगी अगर मेरे पास इसका लिंक होगा तो हमने ये ऑनलाइन बुक करा था, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो इसे बुक कर सकते हैं। वॉशरूम हमेशा मुझे लगता है कि वॉशरूम साफ़ होने चाहिए। अगर मैं किसी होटल में जाती हूँ तो सबसे पहले वॉशरूम चेक करती हूँ। लेकिन हमें डर लग रहा था कि हम ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो पता नहीं कैसा रूम या वॉशरूम किस तरह का मिलेगा। बहुत हाइजीनिक था गाइस, और ये डेली इसको सैनिटाइज करते थे रूम को। जब हम चले जाते थे उसके बाद हमारे सामने सैनिटाइज करते थे रूम को। डेली आपकी रूम की बेडशीट चेंज होती थी, टॉवल चेंज होती थी, और ये जो सोप थे, लिक्विड सोप भी था। ये सारी चीज़ें आपकी डेली चेंज होती थी। ये नहीं कि अगर आपका साबुन आधा है तो वो आधा मिलेगा, आपको दोबारा से वो पैक करे हुए साबुन, सोप डेली आपको नए मिलते थे। और टॉवल और बेडशीट ये आपकी डेली चेंज होती थी। तो काफ़ी हाइजीनिक रूम था। मतलब इस होटल की हर चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो इंक्लूडिंग था। जब हमने बुकिंग करी थी ब्रेकफास्ट हमने इसमें साथ में ही बुक करा था। आप चाहें तो लंच और डिनर भी कर सकते हैं, लेकिन लंच तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बाहर रहते हो। हाँ, आप चाहें तो डिनर कर सकते हैं। इसका खाना बहुत अच्छा था, सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। डिनर में आप जो भी चीज़ ऑर्डर करें सारी टेस्टी थी। जो इनका शेफ था वो अच्छा था। ये सुबह ब्रेकफास्ट करने का था इनका। आप चाहें तो अपने रूम में भी मंगा सकते थे ब्रेकफास्ट को, जो आपको चाहिए। तो ये कॉर्नफ्लेक्स थे, कॉर्नफ्लेक्स, जूस, आमलेट, पोहे, फ्रूट्स, चाय और ब्रेड बटर। ये डेली था, ये कंपलसरी था इनका, ये रहते ही रहती थी, ये चीज़ें थी, ये डेली थी। ऑप्शनल में इनका होता था छोले भटूरे, पूड़ी सब्जी और आलू का पराठा और दही। ये जो 3 चीज़ थी ये एक एक दिन करके देते थे। जैसे एक दिन उन्होंने पूड़ी सब्जी दी, आज इनका जो मेनू था उसमें छोले भटूरे थे, और एक दिन आलू का पराठा और दही था।
लेकिन पोहे, कॉर्नफ्लेक्स, दूध, जूस, ब्रेड, बटर, ये इनका डेली का था, और फ्रूट्स, और ये आमलेट। तो इस तरह से ये लगा देते थे बुफे की इस तरह। और आप चाहें तो खुद से ले सकते हैं सेल्फ सर्विस से, चाहें तो आप आराम से बैठ सकते हैं, आप इसको सर्व भी करा सकते हैं, और चाहें तो अपने रूम में भी ऑर्डर करके मंगा सकते थे। और सारी चीज़ें बहुत टेस्टी थी इनकी। ये टोस्टर रखा हुआ था। ये टोस्टर अच्छा था, इसमें आप अपनी ब्रेड रखिए और ऑटोमेटिक आपकी ब्रेड नीचे आ जाएगी। तो आप उसमें चाहे बटर लगाएं, जैम लगाएं, किसी के साथ भी आप इसे ले सकते थे। मतलब इस होटल की मैं आपको कोई शिकायत नहीं बता सकती कि हाँ ये चीज़ मैं इतनी बार हम घूम के गए हैं, हमें कुछ ना कुछ कमी लगती थी कि बाथरूम साफ़ नहीं है, या रूम में हम उनसे कह के बोलते थे कि बेडशीट चेंज कर दीजिए, टॉवल चेंज कर दीजिए, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली सब कुछ खुद से करते थे। यहाँ इस तरह से गेमिंग जोन भी थे, ये चेस थी, कैरम बोर्ड था, स्विमिंग पूल था, जिम था, खेलने की काफ़ी सारी चीज़ थी, टेबल टेनिस था, लेकिन अभी स्विमिंग पूल बंद था। काफ़ी चीज़ें लेकिन यहाँ बंद थी कोरोना की वजह से। ये बच्चों का था स्विमिंग पूल, छोटे बच्चे हैं तो आप इसमें खेल सकते हैं, बड़े लोगों के लिए इधर साइड था। आप चाहें तो यहाँ भी बैठ के अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ भी टेबल चेयर लगी हुई थी स्विमिंग पूल के साइड। लिफ्ट भी थी होटल में, आप चाहें तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, लिफ्ट से भी जा सकते हैं। सर्विस बहुत बेस्ट थी, आप बस फ़ोन करने की देर थी, 1 से 2 सेकंड में बंदा आपके रूम में आ जाता था। आपको कोई भी चीज़ चाहिए तुरंत वो आपको मिलती थी। मतलब अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो 5 में से 5 दूँगी। और सबसे अच्छी जो चीज़ थी वो हाइजीनिक था। पूरा होटल बहुत नीट और क्लीन एकदम, काफ़ी अच्छा। रूम तो होते ही हैं लेकिन पूरा होटल ही आपका इनफैक्ट स्विमिंग पूल भी बहुत नीट और क्लीन था। अगर मेरे पे लिंक होगा मैं कोशिश करूँगी कि इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके से और चेक कर सकते हैं ऑनलाइन अच्छे से। हमने भी ऑनलाइन पहली बार कोई होटल बुक करा था, वरना हम वहीं जाके देखते थे जब भी हम गए हैं, लेकिन ये पहली बुकिंग थी जो हमने ऑनलाइन करी थी। लेकिन होटल से कोई भी शिकायत नहीं थी गाइस। तो अगर आप चाहें तो इस होटल को, अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आप होटल ज़रूर बुक कर लें। और बाकी की इन्फॉर्मेशन है मैं आगे के पार्ट्स में दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी गाइस कि अपनी वीडियोज़ में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ। तो अगर गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए आगे की वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।